वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को वरुथनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस बार एकादशी तिथि का आरंभ 3 मई 2024 शुक्रवार की रात 11:30 से हो जाएगा, जो कि 4 मई 2024 शनिवार की रात 8:42 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। सूर्योदय व्यापिनी द्वादशी युक्त शुद्ध हरिवासर एकादशी तिथि शनिवार के दिन ही रहेगी। इसी दिन सभी भक्तजनों और सभी वैष्णवों को एकादशी का व्रत 4 मई 2024 को ही रखना है एवं एकादशी व्रत का पारणा 5 मई 2024 रविवार की सुबह 5:48 से 7:48 के बीच में कर लेना चाहिए। विष्णु एकादशी गीता तुलसी विप्रधेनवः असारे दुर्ग संसारे शतपदी मुक्तिदायिनी, अर्थात भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन करना, एकादशी का व्रत रखना, गीता जी का पाठ करना, तुलसी जी का पूजन एवं दर्शन करना, ब्राह्मणों की सेवा करना, दान करना, भोजन कराना, गौ माता की रक्षा व सेवा करना, यह 6 कार्य इस कठिन संसार सागर को पार कराने हेतु मुक्तिदायक बताए गए हैं। पूरे वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास या पुरुषोत्तम मास आता है उस साल 2 एकादशी अधिक यानी कुल मिलाकर 26 एकादशी आती है। प्रत्येक महीने में 2 बार, एक कृष्ण पक्ष और दूसरी शुक्ल पक्ष। दोनों ही एकादशियों का भिन्न भिन्न महत्व हमारे पुराणों तथा धर्म ग्रंथों में बताया गया है। एकादशी का व्रत भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी का परम प्रिय व्रत है। एकादशी का व्रत करने से मनुष्यों के कई जन्मों के पाप जड़ से नष्ट हो जाते हैं तथा उनके पुण्यों का उदय होता है। जब मनुष्य की जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं तभी उन्हें सांसारिक एवं भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। जो भक्त एकादशी का व्रत करते हैं उनको दशमी से लेकर द्वादशी तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। दशमी के दिन एक समय शुद्ध एवं सात्विक भोजन करें। इस दिन चावल, शहद, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, मसूर दाल, कटहल की सब्जी उपयोग नहीं करना चाहिए। दशमी के दिन पराये अन्न अर्थात दूसरे के घर का भोजन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके पूजा अर्चना कर एकादशी व्रत का संकल्प धारण करें। हे कमल नयन भगवान अच्युत, मैं एकादशी के दिन निराहार रहकर दूसरे दिन ही भोजन करूंगा। सूर्य भगवान को अर्घ्य दें, माता पिता को प्रणाम करें, तुलसी जी का पूजन एवं दर्शन करें, गौ माता का पूजन करें। इसी दिन अन्न नहीं खाना चाहिए, केवल फलाहार करें। सर्वोत्तम फलाहार गाय का दूध व फल होते हैं। झूठ न बोलें, क्रोध न करें, लड़ाई झगड़ा एवं वाद विवाद बिल्कुल न करें। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते रहना चाहिए। दाढ़ी कटिंग व शेविंग ना करें। किसी का भी आप अपमान या अनादर ना करें। दिन में ना सोए, रात्रि जागरण करें। भगवान का पूजन पाठ करके ब्राह्मण के मुख से ही एकादशी व्रत कथा का श्रवण करें। कथा सुनने के बाद यथाशक्ति उन्हें दक्षिणा भी प्रदान करें एवं शुभ मुहूर्त में एकादशी के अगले दिन ही व्रत का पारण करें। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी विधि क्या है तथा उसके करने से क्या फल की प्राप्ति होती है? आप विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजेश्वर, इस एकादशी का नाम वरुथनी एकादशी है। यह सौभाग्य देने वाली, सब पापों को नष्ट करने वाली तथा अंत में मोक्ष गति को प्राप्त कराने वाली है। इस व्रत को यदि कोई अभागिनी स्त्री करे तो उसको सौभाग्य मिलता है। इसी वरुथनी एकादशी के प्रभाव से राजा मानधाता स्वर्ग को गया था। वरुथनी एकादशी का फल 10,000 वर्ष तक तप करने के बराबर होता है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय एक मन स्वर्ण दान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल वरुथनी एकादशी के व्रत को करने से मिलता है। वरुथनी एकादशी के व्रत को करने से मनुष्य इस लोक से सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त करता है। शास्त्रों में कहा गया है कि हाथी का दान घोड़े के दान से श्रेष्ठ है। हाथी के दान से भूमि दान, भूमि के दान से तिलों का दान, तिलों के दान से स्वर्ण का दान तथा स्वर्ण के दान से अन्न का दान श्रेष्ठ है। अन्न दान के बराबर कोई दान नहीं है। अन्न दान से देवता, पितर और मनुष्य तीनों तृप्त हो जाते हैं। शास्त्रों में इसको कन्यादान के बराबर माना गया है। वरुथनी एकादशी के व्रत से अन्नदान तथा कन्यादान दोनों के बराबर फल मिलता है।
जो मनुष्य लोभ के वश में होकर कन्या का धन लेते हैं वे प्रलय काल तक नरक में वास करते हैं या उनको अगले जन्म में विलाप का जन्म लेना पड़ता है। जो मनुष्य प्रेम एवं धन सहित कन्या का दान करते हैं उनको पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ है, उनको कन्यादान का फल मिलता है। हे राजन, जो मनुष्य विधिवत इस एकादशी को करते हैं उनको स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। अतः मनुष्यों को पाप से और पापों से डरना चाहिए। इस व्रत के महात्मा को पढ़ने से 1000 गौदान का फल मिलता है। इसका फल गंगा स्नान के फल से भी अधिक है। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मानदाता नामक राजा राज्य करते थे। वह अत्यंत दानशील तथा तपस्वी थे। एक दिन जब वह जंगल में तपस्या कर रहे थे तभी ना जाने कहां से एक जंगली भालू आया और राजा का पैर चबाने लगा। राजा पूर्ववत अपनी तपस्या में लीन रहे और कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीटकर पास के जंगल में ले गया। राजा बहुत घबराया, मगर तापस धर्म अनुकूल उसने क्रोध और हिंसा ना करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की। करुण भाव से भगवान विष्णु को पुकारा। उसकी पुकार सुनकर भगवान श्रीहरि विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने चक्र से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था। इससे राजा बहुत ही शोकाकुल हुए। उन्हें दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, शोक मत करो, तुम मथुरा जाओ और वरुथनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी वराह अवतार मूर्ति की पूजा करो और उसके प्रभाव से पुनः सुदृढ़ अंगों वाले हो जाओगे। इस भालू ने तुम्हें जो काटा है यह तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध है। और भगवान की आज्ञा मानकर राजा मानधाता ने मथुरा जाकर श्रद्धापूर्वक वरुथनी एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुनः सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया। इसी एकादशी के प्रभाव से राजा मानधाता स्वर्ग गए थे। जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित है उसे वरुथनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश होकर मोक्ष गति की प्राप्ति होती है। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, बालकृष्ण लाल की जय, श्याम सुंदर श्री अमने महारानी की जय, जगत गुरु श्री वल्लभाधीश की जय, गोसाई जी परम दयाल की जय, श्री गुरुदेव की जय, लाडले लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय, आज के आनंद की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे जानकी मनोहरम सर्वलोकनायकम श्री शंकरादिसेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम राम कृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकम राम कृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। तो मित्रों, हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए ऐसे ही नई नई वीडियोस देखने के लिए। आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।